हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यूपी टेट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कोरोना संक्रमण परीक्षाओं का स्थगन जारी, 69,000 चयनितों की नियुक्तियां हुई निरस्त, अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे की 6800 पदों पर चयन प्रक्रिया। तो सारी अपडेट्स को एक प्रकार से डिस्कस करें, लेकिन इसके पहले जो छात्र बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। देखा जाए दोस्तों, तो इधर जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर वर्तमान परिदृश्यों में नजर डालें तो संक्रमण 11 लाख के पार पहुंच चुका है। दिखाते हैं अपडेट। देख सकते हैं देश में दूसरी बार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 11 लाख के पार। पहली लहर में 11 लाख से नीचे रहे सक्रिय मरीज दूसरी पीक में 35 लाख पहुंचे। तो पिछले 24 घंटे में 2,47,417 केस आ चुके हैं। और मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग, देखिए, कई गुना तेजी से संक्रमण कर रहा ओमिक्रॉन। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस कोरोना के पहले के स्वरूपों की तुलना में कई गुना तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कहा कि हमें सावधान रहना है, लेकिन घबराहट की स्थिति न आए। हमें देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की सतर्कता कहीं से भी कम न पड़े। पीएम ने कहा, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। तो मतलब संकेत यहाँ से साफ है कि कोरोना को लेकर अब लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां कभी नहीं आएंगी। बस संक्रमण के लिए हमें अपने आप को बचाकर रखना है और जो भी प्रोटोकॉल से उनका पालन करना है। तो इसी को देखते हुए देख सकते हैं सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा टली। यहाँ पर मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की 16 जनवरी को होने वाली प्रवेश परीक्षा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्थगित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शहर के 3 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में लगभग 4,000 छात्र छात्राओं को शामिल होना था। देखा जाए, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी कोरोना के मामले जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उन हालत में प्रवेश परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। हालांकि यहाँ पर कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है और ये परीक्षा अब 17 अप्रैल को कराई जाएगी। 23 जनवरी से शिफ्टिंग होगी सीधे 17 अप्रैल, न फरवरी न मार्च, सीधे अप्रैल। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो मतलब अपरोक्ष कारण हो सकता है, अप्रत्यक्ष कारण, क्योंकि मार्च अप्रैल तक में पीक आ जाना है, फरवरी तक पीक आ जाएगा। 15 फरवरी तक जो मतलब शोधकर्ता है उनका कहना है 15-20 फरवरी तक पीक में जाएगा कोरोना और इसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो आप सभी को बचकर रहना है। कम से कम 15-20 तारीख तक तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें। फरवरी तक 1 महीने की लगभग बात है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो ऐसे में इन हालातों को देखा जाए तो यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होने पर भी संशय बरकरार है। हालांकि जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो फटाफट जारी हो रहे हैं और पूरे प्रबंध है कि परीक्षा 23 जनवरी को कराई जाएगी। लेकिन ये संक्रमण अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, आगे आने वाले समय में 2.5 से 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख पर डे अगर
केसेस आने स्टार्ट हो गए, तो अवश्य ही मजबूरन शासन प्रशासन को इस परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ जाएगा और उसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा सा इंतजार और आगे का करना पड़ सकता है। लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, परीक्षाएं नियत समय पर। और मुझे जहां तक लगता है कि अब 23 जनवरी करीब में ही है, तो ये परीक्षा करवा ली जाएगी। किसी भी सूरत हालात में संक्रमण चाहे जितना तेजी से फैले, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना के नियम है उनका सख्ती से पालन करवाते हुए परीक्षा को करवाया जाएगा। अब इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बयान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल की डेट में अगर देखा जाए तो दी लल्लन टॉप में सौरभ जी ने इंटरव्यू के माध्यम से 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा और साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से योगी जी के समक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि इको गार्डन में इतने दिनों तक आंदोलन चला, अभ्यर्थियों ने हैशटैग चलाए, जगह जगह पर जहां भी लल्लन टॉप के संवाददाता जाते थे वहां ये अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाले का मुद्दा और साथ ही साथ टीटी परीक्षा रद्द हो गई, सुपर टेट की परीक्षा नहीं हो पाई और कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, तो इन सब के बारे में लगातार घेरते हुए नजर आए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पे योगी जी से उन्होंने कबुलवाया भी कि क्या ये शिक्षक या जो भी छात्र हैं अपने आप को आश्वस्त माने कि सरकार ये चीजें करेगी। तो योगी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्यों नहीं होगा, ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी, जरूर आगे बढ़ेगी, लेकिन नई भर्तियां आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं होगा। उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर सीधे निशाना साधा है और ये भी कहा है कि जो भी कोचिंग संस्थान इन धरना प्रदर्शनों के पीछे रहे हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है और उन पर एक बड़ी कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। तो फिलहाल के लिए योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनेगी तो अवश्य ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और ये प्रक्रिया लगातार अनवरत बढ़ती रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, टीटी के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं, सेंटर तक फ्री बस सेवा होगी। टीटी के कारण अभियंत्रण सेवा परीक्षा स्थगित हुई है। ऐसा मानना है कि 23 जनवरी को ये परीक्षा जो है टालनी पड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग सेवा के अभ्यर्थी टीटी में शामिल हो रहे हैं। ये अभ्यर्थी आयोग से अभियंत्रण सेवा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टेट के प्रवेश पत्र गुरुवार दोपहर 2 बजे वेबसाइट updled.gov.in पर जारी हुए। जारी होने के 2 घंटे में 6,000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया। शुरुआत समय में बहुत अधिक लोड होने के कारण वेबसाइट खुलने में परेशानी हो रही थी। तो 5 से 6 प्रतियां दोस्त आप रखोगे और यहाँ पर आने जाने का आपका पूरा जो किराया है वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग वहन करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीबीआई के जांच अधिकारी के बदलने की चर्चा हो रही है। सपा शासन काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहे विजेंद्र कुमार के स्थान पर आईपीएस अतुल ठाकुर को सीबीआई जांच की जिम्मेदारी देने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यह चर्चा प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2017 के चुनाव में छात्रों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस सुस्त गति से सीबीआई जांच चल रही थी उससे प्रतियोगी छात्र नाराज थे और सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति न मिलने समेत अन्य मुद्दों पर छात्र मुखरे थे। तो मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई 2017 को विधानसभा में आयोग की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी और 21 नवंबर 17 को सीबीआई को जांच सौंपी थी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती का जो साक्षात्कार है वो पूरा होना इस महीने में संभव नहीं है। हाईकोर्ट में 31 जनवरी तक पूरे करने का हलफनामा भी हालांकि दिया गया है। 8 साल बाद शुरू हुई प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का मुहूर्त शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। कोर्ट के प्रश्न करने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 31 जनवरी तक साक्षात्कार पूरी करने का हलफनामा देकर आगे प्रक्रिया बढ़ाई, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं पड़ रहा है। अगर वर्तमान प्रक्रिया बनी रही तो 27 जनवरी के पहले साक्षात्कार शुरू होने की संभावना नहीं है। यह स्थिति ऑफलाइन लिए गए आवेदन पत्रों को ऑनलाइन किए जाने के दौरान हुई गड़बड़ियों से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल घड़ी है कि 31 जनवरी तक यहाँ पर साक्षात्कार पूरा हो पाएगा। हालांकि टीजीटी पीजीटी में बहुत तेजी के साथ कार्य हुआ था और ये भर्ती प्रक्रिया रिकॉर्ड 5-6 महीने में पूर्ण हो गई थी, लेकिन इधर भर्ती प्रक्रियाएं थोड़ी सी सुस्त हुई हैं। अब दोस्तों हम अगर बात करें तो यहाँ पर 69,000
शिक्षक भर्ती चयनितों की नियुक्तियां निरस्त हुई हैं। देख सकते हैं नौकरी पाए 9 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाए 9 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। फर्जी दस्तावेज को लेकर के नौकरी पाने वाले कन्नौज के 9 शिक्षक गुरुवार को बर्खास्त किए गए। इनमें से 7 फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी 13 और शिक्षक रडार पर हैं। इन सभी को नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। बाकी पर भी बर्खास्तगी की जो तलवार है वो लटक रही है। तो कुल मिलाकर 9 शिक्षक अभी तक बर्खास्त हो गए हैं, 13 को बर्खास्त होना बाकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। तो यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होना था, चूंकि आयोग जो है वो नए कैलेंडर पर विचार कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर ध्यान दिया जाता है यल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर, तो ऐसा पाया गया कि पदों की संख्या लगभग 2000 के करीब ही नजर आ रही है। तो ऐसे में जब उम्मीद थी कि 9 से 10,000 पदों पर भर्तियां होनी चाहिए, तो ये 2000 पद कैसे हुए? तो इसको रीड डायरेक्ट किया गया है अध्याचन के लिए कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार कर लिया जाए और जितने भी पद हैं उनको मैक्सिमाइज करके भेजा जाए, जिससे एक बड़ी भर्ती का जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन है वो जारी हो सके। और मुझे जहां तक लगता है कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद ही आना संभव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इधर अब काफी समय बीत चुका है। अब संभावनाएं थोड़ी सी कम हो रही हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक हैं और यहाँ पर अब किसी भी भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाएगा, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हो, सारे विज्ञापन बाद में ही जारी होंगे। कुल मिलाकर अब ये सब चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। जो जहां जिस प्रकार से लाभान्वित होगा वो उसी को वोट करेगा और उसी आधार पर भर्तियां आएंगी। और जो भी जैसे होना है, अभ्यर्थियों को कुल मिला के अब निर्णय लेना है कि कहाँ किस प्रकार से हमको मतदान करना है, उसका प्रयोग करना है। क्योंकि जो आगामी सरकार आएगी 5 साल, वो फिर रोजगार के मुद्दे पर वही कार्य करेगी। तो आपको सोच समझ कर विचार करना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।